हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी से आई हुई, आप कह सकते होगे, हेल जॉर्डन की अपडेट की, जिसे सुनकर मुझे लगता है कि काफी सारे डीसी हेटर्स ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं। वही अपनी पुरानी घिसी पिटी बात को लेकर कि डीसी अपना कमबैक कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उन सड़े डीसी फैंस की नजर में हेनरी कैविल से शुरू होती है और जैक स्नाइडर पर खत्म, जिससे मुझे लगता है कि वो लोग मूव ऑन करने वाले हैं। लेकिन खैर, अब ये अपडेट किस तरीके की है, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिनसे आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो अगर आपको इस अपडेट के बारे में नहीं पता है तो बता दूं कि ग्रीन लैंटर्न की एचबीओ सीरीज को लेकर के वो कहते हैं ना कि कास्टिंग की लिस्ट पूरी तरीके से रेडी कर ली गई है, जिसमें अब कास्टिंग एजेंसी का काम इस सीरीज के लिए एक्टर्स को ढूंढने का है। यानी कौन से एक्टर किस कैरेक्टर के रोल के लिए इस सीरीज में बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे, जो डिसीजन स्टूडियो की तरफ से पहले एक्टर के तौर पर लिया भी जाता है। और जब उनकी डील डन होती है तब वो लोग इस कास्टिंग की अनाउंसमेंट करते हैं, जिनमें अब एक नाम मार्वल के थैनोस यानी कि केबल का निकल कर आया है, जिन दोनों ही रोल को आइकॉनिक जॉर्ज बॉर्लिन जैसे टैलेंटेड एक्टर ने बनाया था। जो बात डेफिनेटली उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक ट्विस्ट है कि इतने टैलेंटेड एक्टर को किस कैरेक्टर का रोल डीसी के यूनिवर्स में, आई मीन ग्रीन लैंटर्न की सीरीज में दिया जा रहा है, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या फिर कहूँ एक तरीके की बेमतलब की कंट्रोवर्सी जो इनके रोल को लेकर के असल मायने में हेल जॉर्डन की है। जी हाँ, हेल जॉर्डन का कैरेक्टर, जिसकी एज को लेकर के मिड 30 की बात निकल कर आई थी। और हाँ, बैटमैन के कैरेक्टर को भी कुछ उसी एज में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए तो बात जॉर्ज बॉर्लिन की हो रही है, जो मेरी नजर में, जैसे कि मैंने कहा, काफी टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन एज वाइज वो 30 के नहीं बल्कि 50 प्लस के है। ऐसे में डीसी के वो फैंस तो बहुत ही ज्यादा चार्ज हो गए, जो हेनरी कैविल के अलावा डीसी के यूनिवर्स में किसी और को रिकास्ट करना नहीं चाहते। तो फिर क्या था, उनकी तरफ से बहुत अच्छी खासी ट्रोलिंग भी चलाई गई, क्योंकि उनका दिमाग घुटनों में है। जिनका अब कहना यही है कि जेम्स गन सुपरमैन को रिकास्ट कर यही कह रहे हैं कि उन्हें कम एज वाला सुपरमैन चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात हेल जॉर्डन से लेकर अगर बैटमैन की निकल कर आती है, तो मिड 30 के नाम पर बहुत ही बूढ़े एक्टर को कास्ट क्यों किया जा रहा है। वेल, तो इस पर पहले भी मैंने कहा था और अब भी कहूंगा कि जेम्स गन की हेनरी कैविल और उनकी पूरी पीआर टीम से फिलहाल तो नहीं जम रही। रीजन की बात की जाए तो उनकी पीआर टीम अपनी बहुत बड़ी डिमांड के साथ आती है, जिस डिमांड में अब ड्वेन जॉनसन भी शामिल है, जिन्होंने डीसी के यूनिवर्स की हायरार्की ब्लैक एडम फिल्म बना करके पूरी तरीके से चेंज भी की है। यानी ड्वेन जॉनसन सिर्फ और सिर्फ फैंस की उम्मीदों पर खेलते हुए इस पूरे डीसी के यूनिवर्स के फ्यूचर को, आप कह सकते हो कि कुछ उसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो फॉर्मूला फिलहाल तो मार्वल में मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा फल फूल रहा है। लेकिन अगर वही चीज डीसी की तरफ से भी की गई, तो फिर वो कहते हैं ना कि ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और आई नो मेरी तरह और भी कई सारे लोग हैं जो डीसी के यूनिवर्स की कहानियों को कंटेंट किंग की कैटेगरी में रखकर बैठे हैं। और जेम्स गन ने भी जब डीसी की कुछ फिल्में और सीरीज की अनाउंसमेंट की थी, तो वहां पर भी उनकी तरफ से कंटेंट ही किंग है वाली बात की गई थी, जिससे कि अब मुझे जॉर्ज बॉर्लिन की हेल जॉर्डन की कास्टिंग भी इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगती, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में एक्टर भले ही कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से उसे काफी ज्यादा यंग तो रखा ही जा सकता है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल हमें रेड हल्क के कैरेक्टर के तौर पर भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे हटकर इस सीरीज से रिलेटेड और कोई डिटेल्स की बात करें, तो इस शो को लिखने में वॉचमैन की लाइव एक्शन टीवी सीरीज की राइटर भी इन्वॉल्व है, तो दूसरी तरफ ओजार्क जैसे शो पर काम कर रहे राइटर्स और डायरेक्टर भी इस शो को हो सके तो बहुत ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि उनकी ये टीम पास भी होगी। क्योंकि अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी बस ऊपरी तौर पर यही बताई गई है कि ये सीरीज जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर को ही लीड रखते हुए उसे इस यूनिवर्स का फिलहाल तो नया ग्रीन लैंटर्न बनाएगी, या फिर कहूँ उसे ग्रीन लैंटर्न बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जिसकी जुगलबंदी यानी कि वो टीम अप मिड 30 के हेल जॉर्डन से करेगा, जो इस मामले में उससे भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। यानी यहाँ पर एज गैप को लेकर के इन दोनों के बीच में तो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से बन सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है शो रनर्स पर, जिन पर जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। और इसी के साथ साथ ये शो डिटेक्टिव मोड पर भी जाएगा, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न का काम स्पेस में कुछ इसी तरीके का होता है, जिनमें हम मर्डर मिस्ट्री और उसके पीछे कौन है, यही सारी चीजें अर्थ से लेकर के स्पेस तक ले जाएगी। यानी ये जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, जिसकी अगर इंस्पिरेशन की बात करूँ तो आई थिंक कोरिना बैको की लिखी गई कॉमिक बुक ग्रीन लैंटर्न 1 की स्टोरी इस शो को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, जिसके हाँ मैं कह सकता हूँ कि आगे का वॉल्यूम फिलहाल तो निकल करके नहीं आए थे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि इस शो की कहानी हेल जॉर्डन के कैरेक्टर की शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार करती है, जो कि हाँ डीसी के यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन का हेल जॉर्डन तो नहीं, लेकिन फिर भी उसकी कहानी और उसकी शुरुआत एक अच्छी जर्नी उस कॉमिक बुक से प्रॉमिस करते हैं। और क्या पता इस कॉमिक बुक को रोका ही इसीलिए गया होगा कि आगे इसे सीरीज के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से अडेप्ट कर इसमें कई सारी चीजों को चेंज किया
जाए। ऐसे में डीसी का यूनिवर्स जो बहुत ज्यादा बड़ा है उसमें अभी के तौर पर तो हमें अपना दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए, खास करके कास्टिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बात जॉश ब्रॉलिन की कंफर्मेशन की नहीं बल्कि उन्हें ये रोल ऑफर किया गया है इसकी निकल कर आई है, जिस न्यूज को कवर नेक्सस पॉइंट वालों ने किया है। और फर्क क्या पड़ता है कि इस कहानी को जॉन स्टुअर्ट की नजर से बताया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो डीसी का ये पूरा यूनिवर्स सुपर हीरोज से भरा पड़ा है, यानी कि यहाँ पर सुपर हीरोज पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी ओरिजिन पर फिलहाल तो जेम्स गन बात नहीं कर रही। यानी देखा जाए तो प्रीक्वल से भी रिलेटेड कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स को बिल्ड करने के साथ साथ प्रिपरेशन की गई होगी, जिस पर मुझे बस ऊपरी तौर पर यह बताया गया था कि जेम्स गन के इस यूनिवर्स में डीसी के यूनिवर्स को लेकर प्रिपरेशन बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा तगड़ी की गई है। और उन सब में ग्रीन लैंटर्न की सीरीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगी, उसका राज तो सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों की ये जर्नी इस मिस्ट्री के चलते डीसी के यूनिवर्स को एक्सप्लोर भी करेगी। और ऊपर से सीरीज एचबीओ वाले के प्रोडक्शन में है, तो यहाँ पर क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए वो भी जेम्स गन के आने के बाद चेंजेस तो बनेंगे ही, जिनमें अगर आप अब भी पुरानी चीजों को ही लेकर के बैठोगे तो मैं कहूंगा कि आपका कुछ हो नहीं सकता। बाकी खैर इस अपडेट से रिलेटेड और भी कोई डिटेल निकल कर आएगी तो डेफिनेटली उसे भी कवर कर मैं आपको पूरी तरीके से डीसी के यूनिवर्स से अप टू डेट रखूंगा। बाकी अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.